Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. आप सब जानते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया एंड अब रेस है कि कौन बनेगा अगला प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसी रेस के अंदर एक महिला जिनका नाम है अनीता आनंद, इंडियन ओरिजिन है, वो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होती हैं तो कनाडा को मिलेगी जरूर एक हिंदू पीएम। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि कौन है अनीता आनंद। सो यस, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिजाइन एज अ हेड ऑफ स्टेट, वी ऑल नो। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है बिकॉज डेडलाइन है लिबरल पार्टी के पास टिल 24 मार्च। इससे पहले इनको अपना लीडर चूज करना है एंड दे आर लेफ्ट विद ओनली 2 मंथ्स। एंड कौन होगा अगला सक्सेसर, इसके ऊपर जरूर बात यहाँ पे चर्चा चल रही है। काफी ज्यादा नाम इसके बीच में कंसिडर किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा टॉप कंटेंडर है, दैट इज द अनीता आनंद, इंडियन ओरिजिन। हाल ही में ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर इनको कहा जा रहा है। लेकिन इन्हीं के साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस पर्टिकुलर रेस में, जैसे कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड जिन्होंने रिजाइन किया था ट्रूडो के डिपार्चर से पहले ही, वी ऑल नो कि ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। Then we do have the Melanie Jolie, Mark Carney and the Francis Philip। तो ये सब सारे हैं जो कि इस पर्टिकुलर रेस में हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जानेंगे अनीता आनंद के बारे में। अनीता आनंद जो है करंटली शी इज सर्विंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड। एंड इससे पहले भी काफी ज्यादा पोजीशंस इन्होंने पिछले 5 सालों में होल्ड की है, जिसमें से मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट ये रह चुकी है, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेजरी बोर्ड। तो ये सारी की सारी जो पोजीशंस है इन्होंने कब है की, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर अनीता आनंद जी की बात करें तो 20 मई 1967 में इनका जन्म होता है इन द कैंटविल, नोवा स्कॉटिया। एंड शी इज द डॉटर ऑफ सरोज डी राम एंड एस वी आनंद, डॉक्टर्स थे जो कि इमिग्रेट हुए थे कनाडा में फ्रॉम इंडिया इन द अर्ली 1960s ओनली। तो ये इंडिया ओरिजिन, तमिल उससे ये जो है नाता रखती हैं। 1985 में जब इनकी एज 18 थी, शी मूव टू ओंटारियो अपनी हायर एजुकेशन के लिए। देन शी गॉट अ डिग्री इन द पॉलिटिकल साइंस, अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कंप्लीट करने के पहले एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओनली। आनंद जो है उनका काफी ज्यादा अच्छा एकेडमिक करियर रहा है। पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले वो इंस्टीट्यूशन, शी हैज अ करियर इन द टीचिंग, जैसे कि ये लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर इन्होंने काम किया है। देन जे.आर. किम्बर चेयर इन्होंने हेल्ड की है इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एसोसिएट डीन की तरह भी इन्होंने सर्व किया है इन द डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च एट द रॉटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स इंस्टीट्यूट। तो ये इनका सारा का सारा करियर है जो हम बात कर रहे हैं विद इनकी पॉलिटिक्स में एंटर होने से पहले। अब इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो स्टार्ट होती है 2019 से, जब वो पहली बार इलेक्ट होती है एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ओकविल। देन उसके बाद वो लगती है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट। और उसी दौरान जब वी ऑल नो 2019-20 का टाइम कोविड-19 पेंडेमिक था, एंड शी उनको काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है किस तरह से उन्होंने मेडिकल सप्लाईज को हैंडल किया, वैक्सीन को उन्होंने हैंडल किया, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ऑलमोस्ट पर्टिकुलर टाइप पे, ये सब चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद 2021 में उनको अपॉइंट कर दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस। एंड वहां पर भी जो है वो काम करती है किस चीज के लिए, जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता था कैनेडियन आर्म फोर्सेस के लिए। कनाडा की जो मिलिट्री एड थी यूक्रेन के लिए, उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। देन उसके बाद उनको इलेक्ट कर दिया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेजरी बोर्ड। एंड वहां पर भी जो कनाडा का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को और कैसे बढ़ाया जाए, अकाउंटेबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन अप किया जाए, इन सब चीजों में वो बहुत अच्छे से काम भी करती हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनती हैं वो 2024 के अंदर, एंड वहां पर भी इनका जो मेन फोकस है दैट इज टूवर्ड्स द कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, के किस तरह से रोड्स इंप्रूव किए जाए, हाईवेज इंप्रूव किए जाए, रेलवेज को कैसे सही किया जाए, क्लाइमेट चेंज को जो प्रायोरिटी में रखते हैं, सेफ्टी रिफॉर्म्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि काफी टाइम से ट्राई कर रही है। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स इनके काम की वजह से, इनके रिकॉग्नाइजेशन की वजह से पार्टी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग और टॉप कंटेंडर है अगली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए।
अगर जो ये सेलेक्ट हो जाती हैं ट्रूडो को रिप्लेस करने के लिए, सो नो डाउट अनीता आनंद विल मेक अ हिस्ट्री एज अ फर्स्ट वुमन ऑफ अ कलर, जो कि फर्स्ट कैनेडियन होंगी या जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कनाडा का पहला प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा, दैट इज द अनीता आनंद। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया ओरिजिन से हिंदू पीएम यस कनाडा को मिलेगा अगर अनीता आनंद जो है सेलेक्ट हो जाती है। इससे पहले भी आज तक जो एक किम कैम्पबेल उन्होंने भी ये पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हेल्ड की थी, पर बहुत ही कम टाइम के लिए, दैट इज इन द 1993 एज अ प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव। नो वुमेन फ्रॉम द लिबरल पार्टी, आज तक लिबरल पार्टी से किसी ने भी इस पर्टिकुलर रोल को सर्व नहीं किया है। तो अगर अनीता आनंद बनती है तो ये वो लिबरल पार्टी से भी पहली महिला होंगी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, इंडियन ओरिजिन से भी पहला कोई ऐसा होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सो नो डाउट ये अपॉइंटमेंट इंडिया के लिए भी एंड यस फॉर द कैनेडा ऑफ कोर्स, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज आज तक रही हैं, सो यस शी हैज दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल टू हैव दैट पर्टिकुलर सीट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप नाउ यू ऑल नो कि हु इज अनीता आनंद। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।